Assalamu alaikum dear students. I'm fine and I hope you would also be fine. Dear students, ये आज का लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमन मर्फी बुक का यूनिट नंबर 5। ये बुक का टाइटल है इंग्लिश ग्रामर इन यूज़। टेंस का नाम है पास्ट सिंपल, जिसकी एग्ज़ाम्पल आई डिड के तौर पे लिखी गई है। इधर जो लफ्ज़ डिड इस्तेमाल हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है, डू की सेकंड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। हम देखते हैं कि इस यूनिट में मर्फ़ी ने किस तरह डिस्कशन किया। इसमें वो सबसे पहले सिचुएशन क्रिएट करता है। मर्फ़ी का जो स्टाइल है, इसमें जो सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि यह सबसे पहले एक सिचुएशन क्रिएट करता है और फिर उस सिचुएशन को टेंस के अंदर डाल देता है। तो वो कहता है कि मोज़ार्ट वॉज एन ऑस्ट्रियन म्यूजिशियन एंड कंपोज़र। मोज़ार्ट नाम है जी, प्रॉपर नाउन है। ये ऑस्ट्रियन म्यूजिशियन था। ही वॉज वेरी फेमस एंड रिनाउंड म्यूजिशियन एंड कंपोज़र। He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of 5 and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died. अब इसमें आप देखें कि जो लफ्ज़ रेड में लिखे गए हैं, लाइक वॉज है, लिव्ड है, स्टार्टेड है, रोट, वॉज और डाइड, यानी लिव्ड, स्टार्टेड, रोट, वॉज और डाइड, ये सभी पास्ट सिंपल की एग्जांपल है। यानी इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। सिचुएशन बनाई है और उसमें सेकंड फॉर्म लगा के एक स्टोरी क्रिएट की है। अब अगली स्टाइल में देखते हैं क्या होता है। पास्ट सिंपल विद रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब की निशानी क्या होती है कि वो दूसरी और तीसरी फॉर्म ईडी पे ख़त्म होती है। यानी रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स की इस्तिलाहात आपने सुनी हैं, ये टर्मिनोलॉजीज़। इनमें फ़र्क ये है कि रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ये ईडी पे ख़त्म होती है। एंड इन सो फार एज द इर्रेगुलर वर्ब्स आर कंसर्न्ड, उनमें उनकी पहली, दूसरी और तीसरी ये सेम भी हो सकती हैं, दूसरी तीसरी मुख्तलिफ भी हो सकती है, दूसरी तीसरी सेम भी हो सकती है। लेकिन अगर ईडी के साथ दूसरी और तीसरी फॉर्म बने तो वो रेगुलर वर्ब होता है जी। तो वो कहता है कि वेरी ऑफन द पास्ट सिंपल एंड्स इन ईडी, यानी रेगुलर वर्ब्स के साथ अक्सर वो ख़त्म होता है। जैसा कि आई वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी नाउ, अब मैं एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। बिफोर दैट, इससे पहले, आई वर्कड इन अ डिपार्टमेंट स्टोर, तो इससे पहले मैं एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम करता था। तो ये माजी की बात हो गई। यानी आई वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी नाउ, ये प्रेजेंट की बात है। इससे पहले की अगर बात होनी है कोई, तो आई वर्कड इन अ डिपार्टमेंट स्टोर, मैं इससे पहले एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम करता था। ये सिंपल पास्ट है। सेकंड फॉर्म लगी है ईडी और ये रेगुलर वर्ब है। सेकंड एग्जांपल है दे इनवाइटेड अस टू देयर पार्टी, उन्होंने हमें अपनी पार्टी में इनवाइट किया। सेकंड फॉर्म लगी है ईडी, सिंपल पास्ट है। बट वी डिसाइडेड नॉट टू गो, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे। डिसाइडेड ईडी फॉर्म, रेगुलर फॉर्म, सिंपल पास्ट। थर्ड एग्जांपल, द पुलिस स्टॉप्ड मी ऑन माय वे होम लास्ट नाइट, पिछले शब पुलिस ने मुझे मेरे घर पे जाते वक्त, यानी जब मैं अपने घर जा रहा था तो उन्होंने मुझे रोका। ईडी सेकंड फॉर्म है और ये रेगुलर वर्ब है। सेकंड फॉर्म और लास्ट नाइट वर्ड हमें बताता है कि ये सिंपल पास्ट है। लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, और इस तरह के वर्ड आए तो वो सिंपल पास्ट होता है। फोर्थ एग्जांपल, लॉरा पास्ट हर एग्ज़ाम, लॉरा ने अपना एग्ज़ाम पास किया। बिकॉज शी स्टडीड वेरी हार्ड, क्योंकि उसने बहुत सख्त मुताला किया था, बड़ी मेहनत की थी। अब पास्ट में आप पढ़ने के लिहाज से पी या डबल एस ई डी को, यानी सेकंड फॉर्म लगी है, लिखा पास्ट ईडी के साथ है लेकिन पढ़ना टी के साथ है। ईडी को आप टी प्रोनाउंस करोगे और पढ़ोगे पास्ट हर एग्ज़ाम बिकॉज शी स्टडीड वेरी हार्ड। और स्टडीड में बी सेकंड फॉर्म इसकी ईडी के साथ बनी है। तो इसमें आपने देखा कि जितनी भी फॉर्म्स बनी हैं, एक तो सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट के लिए और सेकंड फॉर्म एग्जांपल है सिंपल पास्ट की, और ईडी एग्जांपल है रेगुलर वर्ब्स की। नेक्स्ट स्लाइड में कहता है कि सिंपल पास्ट विद इर्रेगुलर वर्ब्स। अब इर्रेगुलर वर्ब्स के साथ कैसे उसकी फॉर्म्स कैसे बनती हैं। समटाइम्स द पास्ट सिंपल डज नॉट एंड इन ईडी। फॉर एग्जांपल, राइट है वर्ड, इसकी सेकंड फॉर्म बनती है रोट। तो मोज़ार्ट रोट मोर देन 600 पीसेस ऑफ म्यूज़िक, इसमें जो रोट है WROTE, ये पास्ट की सेकंड फॉर्म है यानी, और ये इर्रेगुलर वर्ब है क्योंकि ये ईडी पे ख़त्म नहीं हो रहा। सी से सॉ बनता है, वी सॉ एलिस इन टाउन अ फ्यू डेज अगो।
चंद दिन पहले हमने एलिस को टाउन में देखा, और सी से दूसरी फॉर्म सॉ बनती है और ये सिंपल पास्ट है। गो से वेंट, आई वेंट टू द सिनेमा 3 टाइम्स लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में 3 दफ़ा सिनेमा गया। गो से वेंट ईडी के साथ फॉर्म नहीं बनी, किसी और तरीके बनी है, तो ये इर्रेगुलर आपका वर्ब बनेगा। फोर्थ एग्जांपल, शट से शट यानी सेम फॉर्म रही। इट वाज कोल्ड, ठंड थी, सो आई शट द विंडो, तो मैंने विंडो बंद कर दी। अब आपको मैं इसका सम अप ये करता हूँ कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स का फ़र्क ये है, आपने गौर से ये बात सुननी है। रेगुलर वर्ब हमेशा वो वाला वर्ब होता है जिसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म ईडी के साथ बने, सिर्फ डी के साथ भी नहीं। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ डी लगा होता है और वो कहते हैं ये कि रेगुलर वर्ब है। ऑन दी अदर हैंड इर्रेगुलर वर्ब्स जो हैं इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो सकता है ये सेम हो सकता है दूसरी और तीसरी मुख्तलिफ हो। तीसरी ऑप्शन ये है कि ये भी हो सकता है कि पहली, दूसरी और तीसरी फॉर्म सेम हो, जैसे शट 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 है। गो वेंट गोन में दूसरी और तीसरी मुख्तलिफ हैं। सी सॉ सीन में दूसरी और तीसरी मुख्तलिफ है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मुख्तलिफ हों, जैसे भी हों, ईडी के बगैर जैसे भी फॉर्म बने वो इर्रेगुलर है, और अगर ईडी के साथ बने तो वो रेगुलर है। अगली स्लाइड में जी इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। आई इंजॉयड द पार्टी अलॉट, मैंने पार्टी बहुत इन्जॉय की। डिड यू इन्जॉय इट, क्या आपने इसे इन्जॉय किया। यानी हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट में जिसके साथ आपने इसके नेगेटिव बनाने हैं और इंट्रोगेटिव बनाने हैं, वो डिड है। यानी अगर इंट्रोगेटिव है तो डिड को उठा के शुरू में ले जाएंगे, और अगर नेगेटिव है तो आप डिड नॉट कहेंगे, फॉर्म पहली आनी है। दूसरे एग्जाम्पल में हाउ मैनी पीपल डिड दे इनवाइट, हाउ मैनी पीपल डिड दे इनवाइट, उन्होंने कितने लोगों को इनवाइट किया टू द वेडिंग, शादी में। तो देखें इंट्रोगेटिव अगर बना है तो उसमें डिड शुरू में निकाल लिया, चूँकि यह डबल इंट्रोगेटिव था। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि WH और हाउ के साथ अगर फिक्रा बने, WH वर्ड्स यानी व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, और इसमें वाई है, और हाउ आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है, अगर इनके साथ इसका बनता है इंट्रोगेटिव तो वो डबल इंट्रोगेटिव होगा। तो ये WH वाले वर्ड ये स्टार्ट में लगेंगे और फिर साथ इसके एक इंट्रोगेटिव लग जाएगा। यानी हाउ मैनी पीपल एक इंट्रोगेटिव हो गया, डिड दे इनवाइट टू द पार्टी दूसरा इंट्रोगेटिव हो गया, तो इसे हम डबल इंट्रोगेटिव कहेंगे। थर्ड एग्जांपल, आई डिडंट बाय एनीथिंग, मैंने कोई चीज़ नहीं खरीदी, बिकॉज आई डिडंट हैव एनी मनी, क्योंकि मेरे पास कोई रकम नहीं थी। तो डिडंट यानी डिड नॉट का शॉर्ट है, सिंपल पास्ट का नेगेटिव कैसे बना, डिड नॉट के साथ, और फॉर्म बाय पहली लगी है। बिकॉज आई डिडंट हैव यानी डिड नॉट हैव, डिड नॉट आप देख लें कि सिंपल पास्ट का नेगेटिव डिड नॉट के साथ, और हैव पहली फॉर्म आ गई है। अगली एग्जांपल है द लास्ट वन, डिड यू गो आउट, क्या आप बाहर गए, डिड यू गो आउट, क्या आप बाहर गए। इंट्रोगेटिव बना तो डिड को उठा के शुरू में ले गए। यानी आप ऐसे कर लें कि फ़िक्रा सादा कर लें, यू वेंट आउट, आप बाहर गए, नेगेटिव यू डिड नॉट गो आउट, और इंट्रोगेटिव डिड यू गो आउट, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव डिड यू नॉट गो आउट। तो जवाब आता है नो आई डिडंट यानी आई डिड नॉट। डू एज अ मेन वर्ब, ये बड़ी कीमती चीज़ है। कहता है कि समटाइम्स डू इज़ द मेन वर्ब इन द सेंटेंस, सेंटेंस में डू कभी कभी मेन वर्ब के तौर पे भी आ जाता है। चूँकि ज़्यादातर हम डू, डज़ और डिड को नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ टेंसेस के, यानी डू और डज़ प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डू से डिड बना के हम पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन वो कहता है कि डू को आप मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल करते हो, तो फिर क्या मीनिंग निकलता है। जैसे डिड यू डू, अब जो डिड बाहर निकाला वो हेल्पिंग वर्ब था। चूँकि जैसे हम पहले बात कर रहे हैं कि जब आपने हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेना होता है तो वो फिक्रा इंट्रोगेटिव बन जाता है, और हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलता है, वर्ब बाहर नहीं निकलता। अब डिड यू डू, डू करना के मीनिंग में ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। डू का मतलब करना भी तो होता है जब मेन वर्ब होता है। तो पहला जो डिड लिखा हुआ है, डिड ये हेल्पिंग वर्ब है, और यू के बाद डू ये आपका मेन वर्ब है। आगे जाके कहता है वो आई डिडंट डू, मैंने नहीं किया। अब जो डू है ये मेन वर्ब है और डिडंट हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका मेन वर्ब आ रहा है। दूसरी एग्जांपल है व्हाट डिड यू डू, ये देख लें जैसे मैंने पिछली स्लाइड में अर्ज किया था कि WH वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव बनता है।
तो WH वाला वर्ड ये एक इंट्रोगेटिव और डिड यू डू ये दूसरा इंट्रोगेटिव, तो डबल इंट्रोगेटिव हो गया। व्हाट डिड यू डू एट द वीकेंड, अब वीकेंड पे आपने क्या किया। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया एट द वीकेंड, वीकेंड पे। तो जो व्हाट के साथ डिड लगाया ये इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, सिंपल पास्ट के इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपने डिड बाहर निकाल लिया। और जो डू है वो करना के मीनिंग में मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो गया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते नॉट व्हाट डिड यू एट द वीकेंड। अगर आपने व्हाट डिड कह दिया ये तो था हेल्पिंग वर्ब, तो हमें हेल्पिंग वर्ब तो लगा लिया लेकिन मेन वर्ब तो लगाया ही नहीं है जो यू के बाद आना चाहिए था। जैसे व्हाट डिड यू डू पहले लिखा हुआ है, तो ये हिस्सा गलत है। व्हाट डिड यू डू एट द वीकेंड ये नहीं कह सकते आप। व्हाट डिड यू डू एट द वीकेंड, दिस इज़ द राइट एक्सप्रेशन। लास्ट एग्जाम्पल, आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। अब डिडंट के बाद डू जो लगा है ये डू की आप समझ लीजिए कि पहली फॉर्म है, और चूँकि डिड नॉट के बाद पहली फॉर्म ही आनी थी, और डिडंट हमने यूज़ किया ये सिंपल पास्ट के नेगेटिव के लिए। नो आई डिडंट एनीथिंग ये नहीं आप कह सकते, क्योंकि आपने डिडंट हेल्पिंग वर्ब तो लगा दिया और मेन वर्ब लगाया नहीं है। अगली स्लाइड, द पास्ट ऑफ बी इज़ वॉज वर। बी का माजी वॉज वर होता है, जैसे बी का प्रेजेंट इज़ आर एम है। आई वॉज अनॉयड बिकॉज दे वर लेट, इसमें वॉज अनॉयड ये बज़ाहिर वैसे फ़िक्रा लगता है सिंपल पास्ट का पैसिव, लेकिन ये पैसिव नहीं है, ये कम्प्लीमेंट्री सेंटेंस है। मैं एक बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है और ये जो कम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस हैं ये क्या होते हैं। तो बाज़ार चूँकि हमने सिंपल पास्ट को डिस्कस करना है, तो इसमें वॉज जो है ये बी की सेकंड फॉर्म और अनॉयड एडजेक्टिव है। आई वॉज अनॉयड, मैं नाराज़ था, बिकॉज दे वर लेट, क्योंकि वो उन्हें ताख़ीर हो चुकी थी, वो लेट थे। वर यहाँ पे बी का पास्ट है और लेट यहाँ पे एडजेक्टिव है। वॉज द वेदर, अब इस फिक्रे में पहले फिक्रे में कोई एक्शन नहीं हुआ, यानी कोई एक्शन वर्ब नहीं आया जैसे पिछले फिक्रों में डू एक एक्शन वर्ब के तौर पे आ रहा था, या कोई भी हमने सेकंड फॉर्म लगाई थी वो एक्शन वर्ब के तौर पे आ रही थी। यहाँ पे वॉज है, वॉज अनॉयड और वर लेट, इसमें कोई एक्शन कोई नहीं है, ये कम्प्लीमेंट्री सेंटेंस है, सादा फिक्र है। वॉज द वेदर गुड, क्या मौसम अच्छा था। व्हेन यू वर ऑन हॉलीडे, जब आप छुट्टी पे थे। तो देखें वॉज यहाँ पे बी की सेकंड फॉर्म के तौर पे वॉज लगा और ये सिंपल पास्ट बन गया, लेकिन इसमें एक्शन कोई नहीं है। और ऑन हॉलीडे यानी वर ऑन हॉलीडे, आप छुट्टियों पे थे, आप छुट्टी पे थे, इसमें वर बी की सेकंड फॉर्म, ये सिंपल पास्ट है। दे वरंट एबल टू कम, वो आने के काबिल नहीं थे। इधर बी एबल जो लफ्ज़ है ये एडजेक्टिव है और वरंट बी की सेकंड फॉर्म वॉज के बाद वर चुके लगाना था, चूँकि दे था, प्लूरल था। दे वरंट एबल, वो काबिल नहीं थे टू कम आने के, बिकॉज दे वर सो बिजी, चूँकि वो बहुत बिजी थे। अगली एग्जांपल, आई वॉजंट हंग्री, मैं भूखा नहीं था, सो आई डिडंट ईट एनीथिंग, लिहाजा मैंने कुछ नहीं खाया। डिड यू गो आउट, अब ये आप देखें एक्शन वर्ब के तौर पे आया। डिड यू गो आउट, क्या आप बाहर गए लास्ट नाइट, पिछले शब। और वर यू टू टायर्ड, अब फिक्रे के दो हिस्से हैं, पहले हिस्से में डिड यू गो, डिड हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद देखें गो वर्ब आया, और ये सिंपल पास्ट है, इसका इंट्रोगेटिव डिड के साथ ही बनना था। और वर यू टू टायर्ड, ये वर बी की सेकंड फॉर्म जो वॉज वर होती है, तो यू के साथ वर ही आना था। और टू टायर्ड, टायर्ड इसमें आपका एडजेक्टिव है और टू एडवर्ब है, इंटेंसिफायर है। तो इधर आपको आई थिंक क्लियर हो चुकी है बात। अगली स्लाइड में मैंने एक हदीस पुट की है और ये लास्ट स्लाइड है। मैं कोशिश किया करूँगा कि हर प्रेजेंटेशन में, हर वीडियो में कोई एक आध हदीस ऐसी को ऑथेंटिक हो जो वो आपके साथ शेयर कर लूँ। ये मेरे पास एक किताब है ज़ादेरा, उसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई है, उस ज़ादेरा से मैंने ये एक हदीस उठाई है। बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डीड्स, नरेटेड बाय अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हदीस क्या है, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यानी आखिर जो दिन पेश आना है हमारे साथ, जजमेंट का दिन, ह्यूमन्स विल बी रेज्ड, यानी ट्रीटेड और एग्जामिन्ड इन अकॉर्डेंस टू देयर इंटेंशंस। कहते हैं कि इंसानों का मामला कैसे होगा कि उन्हें उठाया जाएगा उस जहान, यानी उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, कैसे ट्रीट किया जाएगा, कैसे एग्जामिन किया जाएगा, इन अकॉर्डेंस टू देयर इंटेंशंस, यानी वो वाली इंटेंशन जिन इंटेंशन के साथ वो काम करते रहे थे, यानी जिन इंटेंशन के साथ उन्होंने गुड डीड्स की या उनसे कोई अमाल हो गए दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पे, असल में उनकी इंटेंशंस के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा जी। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर हेडेड। आज की प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है जी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़ जी, टेक केयर।